जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों आज एक रोचक टॉपिक की बात होने जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि जल से बिजली कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर नोट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ITI कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो या कोई सा भी टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो जब आपका प्लेसमेंट होता है तो इंटरव्यू में यह टॉपिक जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंदर। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है। दरअसल थर्मल पावर प्लांट यानी कि जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, अपने भारत में लगभग 85% से बनाई जाती है कोयले से बिजली। लेकिन जो दूसरे नंबर पे आता है बिजली बनाने में, वो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दोस्तों आज उसी की बात करते हैं। दरअसल जल विद्युत संयंत्र केंद्र उस स्थान पर ज्यादा स्थापित किए जाते हैं जहां पानी की उपलब्धता अधिक होती है। इसका प्रारंभिक लागत अधिक होता है, लेकिन स्थापना के बाद इसमें कोई खर्चा नहीं आता, अर्थात इसका रनिंग कॉस्ट न्यूनतम अथवा बहुत कम होता है। जल विद्युत संयंत्र में गिरते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र अधिकतर नदियों पर बांध बनाकर स्थापित किए जाते हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर ऊंचे बांध बनाकर पानी के बहाव को रोका जाता है तथा पानी को झील के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है, जो बांध की तली में स्थापित होते हैं। क्योंकि झील में पानी को दोबारा भरा जा सकता है, इसलिए जल शक्ति ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं। दरअसल टरबाइन विद्युत जनित के साथ जोड़ा जाता है, जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर हमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना है तो उसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट चाहिए, यानी कि क्या क्या उसका तरीका है। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले जो तरीका है, हमें बांध बनाना चाहिए यानी कि डैम। आइए दोस्तों बात करते हैं डैम का कार्य क्या है। बांध जल विद्युत संयंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तथा यह सबसे महंगा भी होता है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बांध का उपयोग वाटर बैकअप के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं जलाशय। जलाशय बांध से पहले होता है और पानी को स्टोर यानी कि एकत्रित करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं प्रेशर टनल। प्रेशर टनल RCC टनल होती है जो कि बांध से पानी लेकर जाती है। अब बात करते हैं सर्ज टैंक। यह बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। सर्ज टैंक का कार्य पेन स्टोक को वाटर हैमरिंग से सुरक्षा करना होता है। वाटर हैमरिंग क्या होता है? दरअसल जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी की कमी या अधिकता होती है तो वहां पर सर्ज टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हैमरिंग कहते हैं। जब अचानक पानी की कमी या पानी की अधिकता होती है तो पेन स्टॉक में हैमरिंग होती है, उस हैमरिंग से बचाव का कार्य करता है। जब अचानक स्लाइस गेट बंद हो जाता है तो सारा पानी पेन स्टॉक में आता है। सर्ज टैंक इस पानी का बैकअप के रूप में अपने अंदर ले लेता है और जब अचानक पानी की जरूरत पड़ती है तो उस समय पानी सर्ज टैंक दे देता है। अब बात करते हैं वाल्व घर। पेन स्टॉक बांध टरबाइन के बीच लगाया जाता है या सर्ज टैंक तथा टरबाइन के बीच या RCC या स्टील का बना होता है, जो हमारा वाल्व घर होता है। पेन स्टॉक बांध से टरबाइन तक पानी ले जाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं नियंत्रक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का अगर हम कार्य कर रहे हैं, बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो उसको नियंत्रक करने का भी हमें जरूरी है। आइए दोस्तों बात करते हैं नियंत्रक। यह लोड की आवश्यकता अनुसार टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है या वाल्व को ऑटोमेटिक क्लोज ओपन करता है। अब बात करते हैं इस फील्ड पे यानी कि उत्प्लावक मार्ग। उत्प्लावक मार्ग का कार्य बांध से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का होता है। यह बांध में तैरने वाले पदार्थ जैसे कचरा, लकड़ी को बाहर निकालने का भी कार्य करता है। आइए बात करते हैं टेलरेस। टरबाइन के बाद एग्जिस्ट वाटर को यानी कि खराब वाटर को टेलरिस कहा जाता है, अर्थात टरबाइन में यूज होने के बाद जो पानी बाहर की ओर जाता है उसे टेलरिस कहा जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं टरबाइन। दरअसल टरबाइन होता क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक हिसाब से बोला जाए तो जान है। दरअसल टरबाइन जो होता है वो जल की गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और बात करते हैं अल्टरनेटर। दरअसल टरबाइन जो होती है अल्टरनेटर से अटैच होती है और जो हमारा अल्टरनेटर होता है वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें बिजली प्राप्त हो जाती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह आर्टिकल समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में ठोक दीजिएगा कि अगला टॉपिक हम किस पर वीडियो बनाएं। जय हिंद दोस्तों।